दरअसल आज तबीयत भी ठीक नहीं थी और घर पे काम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा था, इस वजह से जो है वीडियो बना नहीं पाया। तो ये इसलिए बहुत शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट इसलिए कि इसमें मैं बिल्कुल नहीं हूँ, अभी आप एंड तक देखेंगे। पूरी वीडियो जो है वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के ऊपर बनी हुई है, आपने जरूर देखनी है। आपको कैसी लगी वो भी आपने बताना है। और जो वीडियोस में भी आपको दिखा रहा हूँ ना, उस पर खुली गुफ्तगू कल करेंगे। अभी आप बस वीडियो देखते हुए एंजॉय कीजिए पीर फकीरी की, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। दीजिए आदि तक को इजाजत, अल्लाह हाफिज। आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल है। एवरीबॉडी, सब के सब चोर हैं साले। वजह पता क्या है? क्योंकि आज की वीडियो वो है जो कि बेस करती है ओल्ड स्टोरी के ऊपर। स्टोरी सबसे पहले मैं 1 मिनट के आपको सुना देता हूँ। आपने सुनी है ना शियों के हवाले से, वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज पर गए थे, तो ये वाक़या मौला अली खुतबे की शक्ल में उस टाइम के जो सहाबी थे या लोग थे उनको सुना रहे थे। तो उधर एक यहूदी गुजर के जा रहा था मस्जिद के बाहर, और उसने दिल में ये सोचा और बोला है ये भी बस इनको झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। तो फिर क्या हुआ, एंड क्या निकला था? फिर वो गया दरिया में, डुबकी लगाई, नहा के निकला, वो लड़की बनी, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसके साथ बच्चे पैदा हुए। उसके बाद उसने माना कि हाँ यार मौला अली ठीक कह रहे थे, टाइम ट्रैवलिंग होती है। नबी पाक जब वो अर्श से वापस आए थे तो वो कुंडी वैसे हिल रही थी जैसे आप जब गए थे। तो ये स्टोरी गौसे पाक के ऊपर भी बनी हुई है। इससे थोड़ी डिफरेंट और यूनिक है और आपको सुनने में थोड़ी लुभाएगी, अच्छी लगेगी। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर देखते हैं इस पर क्या गपशप लग सकती है। तो जनाब पे कर दिन तकरीर 70,000 का मजमा, माइक मूक भी कोई नहीं, स्पीकर स्पाकर बंदे सारे बराबर पे गल्ला सुना। गल के सी वो मेराज का वाकया था। आप फरमान लगे तो के पता है संगियो मेरा नाना इंज गया इंज आया। गली विच लंघ गया एक यहूदी, तो यहूदी दे कान च पई आवाज, उसने कहा अब्दुल कादिर लम्मियां छड़ देन पे अपने मुरीदियों नु सामने भाग गए। हजूर गौस पाक तकरीर करते करते ऐसे करके गली की तरफ देखा, हालांकि वो नजर भी नहीं आ रहा था हम लोगों को। अच्छा जे मैं आज ना मनावा तेनू भाई मेरा नाना किंज गया किंज आया तो मैंने अब्दुल कादिर ना आखी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जल्दी उठा जना तो उठ के वो गली में से गुजरा और जब घर पे पहुंचा तो जल्दी जल्दी बीवी से कहने लगा करमा लिए पुक पथेरी लगी हुई है, ले सालन तो फटो फट रोटी खावा। मस्त प्लान है। उस आखिया करमा लिया, खाना ठंडा है मैं गरम कर दिया, चूल्हे पई अगर बल्दी पई है 1 मिनट लगता है कहानी ते कहानी बह मंजी ते खाना रख। उस आखिया तू इंज कर गरम करके मंजी ते खाना रख। तो मैं नाल दरिया है डुबकी मारा, दरिया के किनारे पे घर था उसका। मैं इंज गया तो इंज आए और इन्होंने कपड़े उतारे और जो डुबकी लगाई दरिया में, जब सर बाहर निकाला तो काम बड़ा अजीब हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? 2 काम हुए, एक तो जब सर निकाला तो मुल्क, दूसरा यही नहीं अभी और सुनिए। दूसरा एक कम होया जो था वो थी। क्या बोला तूने? जो था वो यानी मर्दों वो औरत। अब मुल्क भी दूसरा परेशान, किनारे पर 2 भी कुछ कपड़े धो रहे थे। उन्हें क्या कुड़ी कोई रुड़ दी आमदी है बचाओ इन, उन्हें चादर सटी, उसने सितरे औरत की आज वाह क्या सीन है। यानी अपनी शर्मगाह डंपी, बाहर निकली, पूछा कौन है? नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अब जो मर्दों औरत तो यही हो गए, वो बोलने जो करता बंदा। हम क्या कहानियां सुनने के लिए पैदा हुए हैं? ना क्या कमाल बोलते सही, कोई तेरा माँ पे हो उससे उन्होंने चलो कोई तूने बोल दी जवान जो एक थोड़ी सी उसका मैं भी अरसे शादी करना रिश्ता देना कोई ले गया नाल शादी मोरी साहब बुला के निकाह पढ़ा लिया। मोरी ये पक्की बात कर रहा हूँ, हसनत अपनी जगह थोड़ा गल ठीक कर रहे हैं। अच्छा लो जनाब उसकी शादी हो गई 9 साल गुजरे। इस वाक़े को फतावा रिज़वी में भी बयान किया अल्लाह ने। एक लिख छड़ा ने समझ आंदे भी ये साल कितने गुजरे? पुत्र जम्मे से 8। वो सब तो बड़ा जलील है कायनात है। 9 साल गुजरे 8 पुत्र जम्मे। ये तो हुजूर दी वजह नहीं तो कदों ने तुसी बंदर खंजीर हो जाना सी। ते एक दिन उस बड़े नूं आखण लगी ए इधर निक्कियां न्याणियां दा ख्याल रखी तो मैं तेरा नाम इंज गई इंज कपड़े उतारे और डुबकी लगाई किनारे पर ही। तो जब बारी अब किनारे पर ही नहाना था, आगे तो नहीं सी जाना। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। किनारे में जब डुबकी लगाई, सर निकाला, फिर वही 2 काम हो गए, जो थी वो था। अरे भाई ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। और मुल्क भी दूसरा था, बगदाद वही पहले वाली जगह थी जहाँ 9 साल पहले डुबकी लगाई और जो थी वो था। इसीलिए मैं कहता हूँ ए वादी भाइयों को पंगे ना लो मेरे बाबे गौसे आजम से। कंट्रोल पंगे ना लो मेरे बाबे गौसे आजम से। अगर ज्यादा पंगे लोगे ना फिर यही होगा, था कभी थी कभी तेनों विच किसने चमचा बनाया कड़छा? ये देखे अब जब सर निकाला अब वो लड़का बनी वही पुराना 9 साल वाला, और जो बाहर निकल के देखा
तो कंडे ते कपड़ियां दा वही जोड़ा सी जो 9 साल पहले उतारा। अब जो वो पहन कर आगे घर की तरफ चला तो रास्ते में एक बंदा मिला, तो बंदे से पूछा दिन क्या है? सब मैं ही दिखा दूं। क्या है? तो दिन भी वही था जो 9 साल। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अब जो दौड़ता हुआ घर में आया, दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ, मंजे पर खाना, खाने में से धुआं। बीवी की निगाह जो पड़ी तो उसने कहा कर्मा लियो, आज तो इतनी भी नहीं लगी, नहा के ना आए हो, इथों ही मुड़ आए हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एकदम माथे पर हाथ रखा और रख के कहने लगा क्या कह रही है? वो 8। उसने बोला कौन से 8? बोला तुझे बतलाने वाली बात ही नहीं है। आप इतना फंटर बनने की कोशिश मत करो। खाना वाना बाद में खाएंगे, पहले बाबा जी से मिल के आने दे। अब वो जो आया, हजरत ने फरमाया रास्ता बना दीजिए। अब यहूदी कदमों में गिरा तो ऐसे माथे से पकड़ के उठाया और देखकर गौस पाक ने फरमाया अब समझ आ गई है मेरा नाना गया कैसे था। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस रिक्वेस्ट को आपने जरूर पूरा करना है, क्योंकि आप लोगों को सही से जो नए व्यूअर्स हैं उनको पता नहीं होगा कि वो वीडियो कौन सी थी जिन पर उन्होंने मजबूरन स्ट्राइक भेजी। अंदर खाने ये लोग वो काम करते हैं जो आप और मैं नहीं जानते, लेकिन मैं इनके बीच में घुसा, मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, जिस तरह से मैं क्लियर करता हूँ। अभी ये जो छोटी ईद गुजरी है, अमीर अहले सुन्नत की ईद जो है वो किसके साथ होती थी? बुजुर्गों के साथ। उसमें एक बुजुर्ग था जिनको शायद इन्होंने बहुत ज्यादा तैयार किया होगा। उस वीडियो के अंदर उस शख्स ने ये कहा कि मेरी जिंदगी, मेरे बाल बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई सब कुछ कुर्बान है इलियास कादरी पर। उनके कदमों पर मैं मरना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरा इंतकाल हो तो इलियास कादरी का चेहरा मेरे सामने हो, और जब मेरी आंख खुले तो इलियास कादरी मेरी आंखों के सामने हो, और जन्नत में मुझे इनका पड़ोस मिले। मेरी बस यही ख्वाहिश है। यानी कि ये सारी ख्वाहिशात, एक अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से होनी चाहिए कि मैं जब फोत हो जाऊं तो नबी पाक का दीदार नसीब हो, फोत होने लगूं तो कल्बा नसीब हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस चीज़ पर मैंने ऑब्जेक्शन लगाया, जितना मुझसे हो सकता था एक्सपोज किया, और मैंने बोला। इस पर इन्होंने स्ट्राइक भेजी, क्योंकि ये चीज़ें ज़ाहिर है जब आप लोगों के सामने आती या मजीद पूरी दुनिया इसको देखती तो इन लोगों को लोग मानना छोड़ देते, और काफ़ी हद तक लोग मानना छोड़ रहे थे। तीसरी चीज़ आपको बता दूं, तीसरी ईद का दिन था वो जनाब था कि अमीर अहले सुन्नत की ईद स्पेशल लोगों के साथ। अब वो स्पेशल लोग कौन थे? जिनमें अंधे थे, गूंगे थे, बहरे थे, या वो लोग थे जिनकी एक टांग नहीं थी या जिनका एक हाथ नहीं था। अब उस सेगमेंट के अंदर इनके अपने मुरीद ने इनको जाल में फंसा लिया। इनका मुरीद उससे पूछता है कि यार ये जो जितने भी हम अंधे गूंगे बहरे लोग हैं, हमारे भी ख्वाहिश है कि हम अल्लाह से दुआ करें तो हमारी आंखें वापस आ जाएं, हाथ सही हो जाए, टांगे सही हो जाए, तो इज दिस पॉसिबल? तो उसने कहा कि हाँ, वली कामिल अगर चाहे तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, नबीना जो है वो बीना हो सकता है। और उन्होंने फिर एक वली की स्टोरी सुनाई कि वो मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहे थे वली, वहां पर एक ना मस्जिद के बाहर एक बंदा खड़ा हुआ था। आपने पूछा हाँ भाई मांग क्या मांगते? उसने कहा जी नबीना हूँ, बीना कर दो। उसने कहा जा, ऐसे किया और उसकी आंखें वापस आ गई। तो वली कामिल कर सकता है। मैंने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन ये लगाया, मैंने बोला यार कि आज से 15-20 साल पहले इमरान अतारी ने एक वीडियो लॉन्च की थी जिसके अंदर वो कह रहा था कि बाबुल मदीना से गाड़ी तैयार हुई, सारे जो थे वो आंखों की बीमारी की मर्ज की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान थे, गाड़ियां भर भर के रियाज कादरी के पास इलाज करवानी है। तो उसमें एक ना मादर जात नबीना भी आ गया। लोगों ने मजाक उड़ाया तू वहां जाके क्या करेगा, तू तो है ही मादर जात नबीना अंधा। तो उसने कहा कि मुझे भी ले जाओ। जब वो उसको वहां लेकर गए तो रियाज कादरी ने आंखों पर टॉर्च लगाई, आंखों पे हाथ फेरा और दम दरूद किया, उसकी आंखें वापस आ गई। तो फिर मैंने ऑब्जेक्शन लगाया कि वहाँ इतने अंधे बैठे हैं तो आप उनको सिर्फ दुआएं दे रहे हो कि अगर यहाँ आंखें नहीं हैं तो अल्लाह पाक आखिरत में आप लोगों को इसका जो है वो नेमो बदल अता करेगा, अल्लाह आपको जन्नत जो है वो पक्की पक्की देगा। तो मैंने ऑब्जेक्शन लगाया कि जनाब आपके मुरीदों ने आपको वली कामिल का टैग दिया है, तो जब आप वली कामिल हैं और एक वली कामिल की आपने अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी भी सुनाई है, तो आपको चाहिए कि इन लोगों को आप आंखें दें। ठीक है, अगर आंखें नहीं दे सकते तो वो वीडियो अपने डिलीट करो और रुजू करोगे यार माजरत मेरे मुरीदों ने झूठ बोला और मैंने ओबलाइज किया उनको झूठ बोलने पर। तो ये चीजें इनसे हजम नहीं हुई। ये 3 ईदों वाले सेगमेंट पर इन्होंने स्ट्राइक भेज दी। ये अल्लाह का शुक्र हो गया कि अल्लाह ने करम कर दिया, मैंने इनके तमाम वीडियोस को डिलीट कर दिया। ना करता तो सरकार हकीकत बता रहा हूँ मेरा चैनल आज टर्मिनेट होता, मैं आज आप लोगों से इस तरह से गुफ्तगू ना कर रहा होता। समझ आ गई आपको? आप लोगों से जो मैंने शुरुआत में कहा था ना कि एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट क्या है वो बताता हूँ। आप लोगों ने बाबा इलियास कादरी का ऑफिशियल लिखा होगा मौलाना इलियास कादरी, उस पर आपने जाना है। जाने के बाद देख लीजिएगा थोड़ा सा नीचे जाके 3 ईदें आपको मिल जाएंगी, घंटे घंटे की ईदें। उनके मिड में जाके आपने देखना है कि वो बूढ़ा बाबा किस तरह से इमरान अतारी को मिलने के लिए जो है वो मर रहा है, तरस रहा है, उसके लिए हाथ जोड़ रहा है कि ये बस मुझे गले लगा ले, मेरी रूह निकलने वाली है, मैं नहीं तो भी मर जाऊंगा अगर इमरान अतारी ने मुझे गले ना लगाया। तीसरे नंबर पर वो जो स्पेशल लोगों का सवाल था उन पर उन्होंने क्या जवाब दिया, वली कामिल ने क्या जो है वहां पर करामात दिखाई। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है ताकि आपको यकीन हो जाए, रियलाइज हो जाए और आपको समझ आ जाए कि ये लोग अब बहुत ज्यादा डर चुके हैं। क्योंकि मैं आपको हकीकतन बताऊं, तारीख में ये बात लिखी जाएगी, सबसे ज्यादा इनकी वीडियोस को इस्तेमाल किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने। ठीक हो गया, उनको एक स्ट्राइक नहीं भेजी,
میں یعنی کہ ان کے اتنا پیچھے تو پڑا کہ انہوں نے مجبوراً اسٹرائک بھیجنا شروع کر دی. تو اس لیے آج میں کانفیڈینشیل اللہ پاک کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے مجھ سے دین کا کام لیا. اور یہ لوگ یہ نہ سوچے کہ اسٹرائک مار کے اس بندے کو جو ہے ہم چھوڑ دیں گے. میری آخری سانس تک کام کروں گا جب تک میں زندہ ہوں. مجھے 100 کیا 1000 چینل بنانے پڑے, لوگوں سے ریکویسٹیں کر کے جو ہے ان کی میلوں پر مجھے چینل کریٹ کرنے پڑے, میں کروں گا. ان کو میں ایکسپوز کروں گا آخری دم تک. یہ میرا خود سے وعدہ ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ ہی مت دینے والا ہے. تو لہٰذا یہ ویڈیو یہاں تک تھی. آپ کو کچھ سمجھانا تھا, کچھ دکھانا تھا, وہ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرما لیا, دیکھ لیا. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈیوز کیسی لگی, اور وہ جو پوٹینشیل میں نے ان 3 ویڈیوز کے حوالے سے ڈالی تھی ان کے چینل کے اندر گھس کے, وہ آپ کو کیسی لگی, آپ کو سچ دیکھ کے کیسا لگا, یا آپ اپنی اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں, ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. اور تیسری سب سے بڑی چیز, اگر آپ مجھے مزید دیکھنا چاہتے ہیں, اس چینل کے علاوہ میں نے ایک اور چینل کریٹ کیا ہے, آدھی ٹیک 2.0, اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اگر آپ ویڈیو کے اینڈ تک پہنچے ہیں تو یقیناً آپ اس لنک پر کلک کیجیے, اس سیکنڈ چینل پہ پہنچ جائیں. وہاں پر میں بہو وہی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں جو میں نے اس چینل سے ڈیلیٹ کی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں ویڈیوز دیکھیے گا, کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور بتائیے گا آپ کو ویڈیوز کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, دیکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دیجیے آدھی ٹک کو اجازت. اللہ حافظ.